बता रहे विधि, वन स्टेप रिएक्शन क्या होती है सब बता रहे हैं, ठीक है। नहीं जानता मैं वीवीएस सर को। अब मुझे मेरी बात सुनो, कल मैंने आपको सिखाया था, मैं आपको कल के पॉइंट्स नोट करा रहा हूं। पहली चीज सिखाई थी मैंने रेट, रेट बताया था मैंने, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था रेट लो, कैसे क्या होता है रेट लो, एक्सपेरिमेंटल होता है और किस तरह से लिखा होता है, आर बराबर के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, और ऑर्डर निकालना होता है अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है, पावर को अपन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इस बेसिस पे पढ़ा था कि यार जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, और जो ये रेट लो होता है बेसिकली दिस इज प्योर, दिस इज नोन एज रेट लो, और प्योरली एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। मेन बात यही थी कल के लेक्चर की। अब हमें फाइनली इसके एनालिसिस पे जाना है, तो सब लोग अब ध्यान से सुनेंगे, जितने जिनकी पहली क्लास है वो भी सुन लेंगे, आ जाएगा समझ में, जहां नहीं आएगा पूछ लेंगे मुझसे, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर में जिसको भी डाउट है वो क्या होता है, बेसिकली रेट लो में जो भी कंसंट्रेशन की पावर होती है बेटा, ठीक है, वही बता रहा हूं बेटा। रेट लो होता है, सिंपल होता है, रेट लो होता है, आर रेट लिखी होती है यहाँ पे, के रेट कांस्टेंट होता है, दिस इज रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखा होता है हमेशा, रेट लो इस फॉर्म में लिखा रहता है। और अल्फा प्लस बीटा, जो अल्फा और बीटा है, अल्फा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, और इसका सम, अल्फा प्लस बीटा का सम, दोनों का सम करोगे ना तो टोटल ऑर्डर आ जाता है रिएक्शन का, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। रेट लो एक्सपेरिमेंटल होता है, अल्फा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, दोनों को ऐड कर दोगे, मतलब जो रेट लो लिखा होता है उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर जितनी भी होती है उनका यदि आप सम कर देंगे ना तो बेसिकली ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब सब लोग ध्यान से देखना, यहाँ से डेरिवेशन से स्टार्ट होंगे। तो हम एक रिएक्शन ले रहे हैं ऐसे ही इन जनरल, जिसको हम जीरो ऑर्डर मान रहे हैं, मतलब ए बराबर प्रोडक्ट, और एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होने का मतलब क्या है, ठीक है। किसकी कंसंट्रेशन बेटा, किसी की भी, कल सिखाए थे बहुत सारे रेट लो आपको मैंने लिखने को भी दिए थे, ठीक है, और रिएक्टेंट की भी थी, प्रोडक्ट की भी थी, किसी की भी कंसंट्रेशन होती है, इसमें फिक्स नहीं है। ऑर्डर कैसे फाइंड कर करते हैं ये तो बताया मैंने, ऑर्डर को बस रेट लो गिवन होगा तभी हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेट लो गिवन होना चाहिए, और रेट लो गिवन होगा तो कुछ नहीं करना है आपको, कंसंट्रेशन की पावर्स को ऐड करना है, सिंपली कंसंट्रेशन की पावर को आप ऐड करेंगे तो आपका ऑर्डर आ जाएगा। कंसंट्रेशन किसी की भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने कहा इसका रेट लो कैसे होगा, इसका रेट लो होगा हमारे पास, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो के ए की पावर यहाँ पे कितना होगा, जीरो। जनरली रिएक्टेंट का होता है वो, सर मैं यही तो बता रहा हूँ, रेट लो एक्सपेरिमेंटल होता है, एक इक्वेशन होती है जो हमें ये बताती है कि कैसे रेट डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन पे, और रेट लो में जो भी कंसंट्रेशन की पावर आती है वो ऑर्डर होती है। अभी इतना मान ले अनंत, और इस डेरिवेशन को देख, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका जीरो ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर में इसका रेट लो कुछ इस तरीके से होगा, आर बराबर के ए की पावर जीरो, तो ये इसका रेट लो होगा क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ पे पावर जीरो है, तो आप देखो ये रेट लो है, इसमें ए की पावर कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, तो जीरो आ रही है तो इसलिए ऑर्डर क्या हो गया, इसका जीरो हो गया, ठीक है, खुद से मान लिया मैंने, ठीक है। जीरो ऑर्डर में खुद से मान रहा हूँ, इसका अलोंग डेरिवेशन कर रहा हूँ। तो आप सबने पढ़ा होगा, मान लो कि इसकी टी बराबर जीरो पर इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, टी बराबर जीरो पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, ए, तो यहाँ पे जीरो आएगा बेटा, आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में करते हैं, टी बराबर टी पे मान लो एक्स खर्च हो गया, तो ए में से कितना खर्च हो गया, एक्स, तो यहाँ पे कितना बन गया, एक्स, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं सी नोट, एक डिफाइन कर रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि ए के बराबर है, और सी टी ये है टी टाइम पर, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, जो कि किसके बराबर आ रहा है, ए माइनस एक्स के बराबर। तो इनिशियली कंसंट्रेशन ए मानी मैंने,
तो प्रोडक्ट इनिशियली तो बना नहीं होगा, जीरो हो गया। फिर हमने कहा एक्स खर्चा हो गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, ए टोटल लिया था, एक्स खर्चा हो गया, तो ए माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स बन गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इतना चमका के आपको, इतना इतना में किसी को पूछना है तो पूछे। इतने क्लियर है सबको, तो अपनी नोटबुक में लिख लो सब। इतना क्लियर है, कहीं पे डाउट है तो पूछ लो। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, केमिकल इक्विलिब्रियम, इतना सब एक बार पूछो, इतना इतना आप सब एक बार लिख लो। देखिए सब लोग, इतना बताइए। एक मिनट रुक जाओ यार, मेरी स्क्रीन में पता नहीं क्या हो रहा है। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, अब बताइए। सर नहीं सर, एक बार और प्लीज, चमक। आइए पहला। यार एक सेकंड रुक जाइए, मेरे कंप्यूटर में कुछ। डन। हाँ, रिएक्टेंट की बात हो रही है। हाँ, मैंने ए में लिखा है। मैं फिर से सिखा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ यार। एक मिनट रुक जाइए सब लोग, एक सेकंड रुक जाइए। मैं एक बार प्रॉब्लम रिजोल्व कर लूँ मेरी। तो देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मेरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। ठीक है। आशीष सर, आशीष सर क्लास में है क्या? आशीष यस सर। सर, बताइए। सर एक मिनट ना, मैं इस मीटिंग को छोड़ रहा हूँ, आप एक बार 2 मिनट क्लास होल्ड करो यार, मेरी स्क्रीन में पता नहीं क्या हो रहा है। बार ओके। बोर्ड बार बार स्विच हो रहा है। अगर क्लास को मेरे ड्रॉप को करो। मेरे को होस्ट बना दो आप। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, 2 मिनट। आपको मैंने बना दिया, मैं लीव कर रहा हूँ एक बार, है ना। ओके, श्योर।
हेलो सर, आशीष सर, आशीष सर। यस सर, यस सर। आ गया ना, स्क्रीन आ रहा है मेरा? या अभी तो फाइन है। ठीक है। ओके, तो यार सुनिए सब लोग, तो मैं आपको वापस से बता रहा हूँ मैंने जो पढ़ाया था। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए। तो मैंने आपको ये बोला था, एक हमारी रिएक्शन है, मैं वापस से पूरा ड्राइव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं वापस से एक बार फिर से लिख देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। तो हमने कहा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। पहली बात तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, उसका रेट लो कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसका रेट लो कैसे दिखेगा बेटा, ये रेट लो एक्सपेरिमेंटल आएगा। ठीक है, तो रेट लो कुछ इस तरह दिखेगा, आर बराबर के ए की पावर जीरो। ठीक है, तो मतलब रेट लो में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है वो ऑर्डर होता है। ठीक है, हमने एक जनरल रिएक्शन मान ली, ए से हम प्रोडक्ट पे जा रहे हैं इन जनरल, बस ऐसे ही डेरिवेशन के लिए। तो हमने कहा टी बराबर जीरो पे इसका ए मोल ले लेता हूं मैं, तो ये जीरो बना होगा। टी बराबर टी पे मैंने कहा इसका ए माइनस एक्स और यहाँ पे एक्स। तो मैंने कहा सी नोट, मैं मान रहा हूं इनिशियल कंसंट्रेशन है मेरी, जो कि मेरे केस में किसके बराबर है, ए के बराबर है। और सी टी जो मेरी कंसंट्रेशन है एट टाइम टी, जो कि ए माइनस एक्स के बराबर है। इतना मैंने आपको समझने को बोला बस। ठीक है, ठीक है, इतना मैंने यार अभी नहीं लेंगे ना, हर इतना कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं लेंगे। कि इनिशियली आप एक बार सिंपल डेरिवेशन सीख लीजिए, फिर आप कर लेना। हाँ भाई ठीक है, ले लेंगे एक्स्ट्रा टाइम, 2 मिनट ही तो गए हैं तुम्हारे। हाँ देखो सब लोग, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखो। तुषार आपको क्या बोलना है? अभी तो मैंने डेरिवेशन स्टार्ट भी नहीं करा बेटा। हाँ सर कुछ नहीं, वो आपकी स्क्रीन नहीं आ रही थी ना, उसके लिए कर रहा था। अभी आ गया ना? हाँ सर। ठीक है, चलिए। अनंत अभी क्या बोलना है तुम्हें? अनंत बेटा समझ में आ गया क्या ये? वरदान, वरदान आपका सर। एक, हाँ हाँ सर, मैं वही पूछ रहा था जो मैंने आपको मैं बेटा, वो मैं एक बार डेरिवेशन सर। करा दूं फिर तो खुद कर लियो, अभी सबसे सिंपलेस्ट केस ले रहा हूं मैं। ठीक है, और अनंत आपको क्या बोलना बेटा? सर एक तो सर आपको मैसेज आ रहा, पता नहीं क्यों। वो और मैसेज में सर, वो कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे जूम में, तुम मुझे डायरेक्ट बोलना क्या दिक्कत है। और सर एक बात है सर, आपको ये कैसे बताए कंसंट्रेशन पहले ए पे है? ये मैंने या माना है ना बेटा, माना इनिशियली कोई कुछ तो कंसंट्रेशन होगी ना रिएक्टेंट में एक ही, तो मैंने उसको ए अज्यूम करा है। कंसंट्रेशन का रेट समझ नहीं आया, मतलब कैसे क्या? मतलब जैसे 10 मोल ले लिए तुमने, 10 मोल इनिशियल थे, और जब हाँ रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो 10 में से कुछ खर्चा होगा ना, तो टोटल मान ले तेरे पास ए है, उसमें से एक्स कंज्यूम हो गया, हाँ सर। तो टोटल ए माइनस एक्स बचा ना। 10 मोल थे मान ले, 5 खर्च हो गए, तो 5 बचे, 5 उधर बन गए। समझा? अच्छा सर। अभी इतना लिखा है बस। ठीक है, ओके ओके। रोहित बोलो क्या दिक्कत है? सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दो एक बार। प्रीवियस स्लाइड है ही नहीं बेटा। नहीं है, ठीक है। अच्छा है, ये है सॉरी ठीक है, प्रीवियस स्लाइड लो, प्रीवियस स्लाइड। अभी तो किसी कुछ नहीं बोलना, आप यार हैंड रेज कर देना, तो मुझे ना पता चल जाएगा, मेरे दिक्कत आ रही है तो मैं देख देख के उसमें से देखता रहूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए, तो सब लोग पहले इतना सबको समझ में आया क्या? इतना सबको समझ में आया क्या? इतना क्लियर है सबको भाई? ठीक है, रिवर्सेबल होना जरूरी नहीं है यार, ऑर्डर में रिवर्सेबल होना जरूरी नहीं है, ऑर्डर में रिवर्सेबल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब इतना ऐसा जरूरी नहीं कि रिवर्सेबल रिएक्शन हो, इट्स नॉट कंपलसरी। अब देखो आगे कैसे करेंगे, इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिएक्शन आगे भगा रहा हूं यार वैभव। ठीक है, स्क्रीन आ जाएगी यार, थोड़ा आ जाएगी, स्क्रीन आ गई, फिर से आ गई है। अब देखो हम आगे क्या करने वाले हैं, हम आगे सिंपल सा डेरिवेशन करने वाले, सब लोग ध्यान से देखेंगे यार प्लीज। तो अभी स्क्रीन, आशीष सर एक बार मेरी स्क्रीन चेक कर लो, आ रही है क्या? कौन सा? यस सर, स्क्रीन तो आ रही है। आप एक बार कुछ लिखोगे क्या? हाँ लिखो। तो बेसिकली क्या है, अपने पास रेट हमने इस तरह से डिफाइन करी है कि ए की पावर जीरो। कल मैंने आपको रेट निकालना सिखाया था, सबको पता हो तो। रेट निकालना क्या था? रेट था चेंज इन कंसंट्रेशन। तो
तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सब लोग ध्यान से देख लो यार, कोई नहीं यार, ये इस जूम में ही प्रॉब्लम हो रही है यार, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो रेट किसके बराबर आएगा, कल मैंने बताया था रेट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मैंने कहा था तभी भी रिएक्टेंट के टर्म में अपन रेट डिफाइन करते हैं तो वी पुट ए एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन, राइट। रेट जब भी रिएक्ट कंसंट्रेशन के टर्म में पुट करते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन पुट करते हैं। रेट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों पुट करते हैं नेगेटिव साइन, क्योंकि हमें रेट को पॉजिटिव बनाना होता है। तो देखो इधर सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, डीए बाय डी बराबर के ए की पावर 0, ये तो 1 ही हो जाएगा, ए की पावर 0। मैं ऐसे लिख सकता हूं, सब देखो, डीए बराबर के डी टी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो ए कहां से कहां जा रहा है, सी नोट से लेके सी टी, और ये जा रहा है 0 से लेके टी, ठीक है। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बोलो, dx का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो a ही आ जाएगा, c नोट से लेके सी टी, और एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन है, यहां पे क्या आ जाएगा, k t का रेस्पेक्ट में, t करेंगे k तो कांस्टेंट था 0 से लेके t। आगे करोगे आप यहां पे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा सी टी माइनस सी नोट इक्वल्स टू के टी, वो भी माइनस का, तो आई कैन राइट सी नोट माइनस सी टी इक्वल्स टू के टी। देखो फॉर्मूला बन गया, सी नोट माइनस सी टी इक्वल्स टू के टी। तो यार ठीक है, ठीक है। तो सब लोग एक बार डेरिवेशन देखो यार, देखो मैंने कुछ नहीं किया, डेरिवेशन देखोगे तो r बराबर के की पावर 0 लिखा, r होता है कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो r को डीए बाई डी टी लिखा, k लिखा, दोनों तरफ t मल्टीप्लाई करा इस तरह से और इंटीग्रेट करा, इसको करा g, इसका इंटरवल कितना है जी, सी नोट से लेके सी टी, 0 से t करके देखो सब अपनी कॉपी में और आंसर निकाल के देखो। नो स्क्रीन, एक सेकंड यार, अभी विजिबल है क्या, ठीक है। तो कंट्रोल बार बार चले जा रहा है, कौन सी अब जूम, तो देखो सब लोग एक बार डेरिवेशन, ए क्या है बेटा, ए तो रिएक्टेंट था ना वे, ए रिएक्टेंट था, पीछे पेज पे आपने लिखा नहीं यार। इंटीग्रेशन क्यों लिया, इंटीग्रेशन ही तो करेंगे जब वैल्यू निकालनी है, तो मुझे टोटल वैल्यू यदि मुझे फाइंड आउट करनी है तो मुझे इंटीग्रेशन निकालना ही, वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना बेटा। देखिए सब लोग यार, आज तो इसमें प्रॉब्लम ही काफी आ रही है। ये चैप्टर में इंटीग्रेशन लगेगा यार, थोड़ी सी स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखते रहो यार, वापस पता नहीं क्या हो रहा है अपने आप ही, कैसे करें इसको। हाँ मुझे पता है स्क्रीन नहीं आ रही है, चलिए देखिए, तो अभी आ गई होगी स्क्रीन आपके सामने। यार ए कहां गया, ए कहीं नहीं गया, ए कंसंट्रेशन था यार, के रेट कांस्टेंट है, के की वैल्यू नहीं होती है, कांस्टेंट है वो। देखो सब लोग, पहले इतना बोला था मैं, इतना समझो आप, ए क्या था यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ ए था यार। तो जो ए की, ए कहां से कहां जा रहा है, टी बार टाइम जा रहा है 0 से लेके टी, और ए कहां जा रहा है, ए से लेके ए माइनस एक्स, मतलब सी नोट से लेके सी टी जा रहा है ना ए,
ठीक है, अब आप देखो, आपको मैंने यहाँ पे लिखा आर बराबर, आप एक बार नोटबुक में करो तो इसको नोटबुक में करके देखो, नोटबुक में एक बार करके देखो आप सब लोग, मैं रिपीट कर रहा हूं, आर बराबर के ए की पावर 0 लिखा मैंने यार, ए कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, तो रेट को लिखा माइनस डीए बाई डी टी को इधर लेके इंटीग्रेट करा बस यार, आंसर आ गया। हाँ तुषार क्या बोल रहे हो बताओ यार, सब लोग इतने कॉपी में करके देखो इसको यार प्लीज। सर आपकी स्क्रीन आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, बार बार कुछ लिख ही नहीं पा रहे यार अभी मैं फिर से स्टेबल कर दिया, अभी तो इसलिए तो स्टेबल करा ना, अभी लिख ले बेटा। ठीक है सर। यश बताओ क्या दिक्कत है तुम्हारी। विभिन्न सर ये हो गया सर, वो हैंड लो करना भूल गया, ये अच्छा, ए नोट अच्छा। की दिक्कत थी सर। एक बार सब लोग डेरिवेशन खुद से करके देखो यार, आ जाएगा समझ, इतना टफ नहीं है। इतना टफ नहीं है डेरिवेशन। कर लिया सबने, इतना टफ नहीं है डेरिवेशन। यार आज तो स्क्रीन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आशीष सर, यस सर। के कांस्टेंट है सर, यार पता नहीं इसमें क्या हो रहा है मेरे इसमें यार, बार बार स्क्रीन चली जा रही है। एक बार मैं इतना तो लिखवाता हूँ इनको, फिर मैं एक बार वो करता हूँ। स्क्रीन में पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार चली जा रही है। हाँ एक बार आप इतना लिख लो सब लोग यार, एक बार सब लोग लिख लो। सर आप पोस्ट हो ना, एक बार अनम्यूट करना सबको। मेरी स्क्रीन आ रही है सर अभी? ओके, स्क्रीन आ रही है सर? हाँ स्क्रीन तो आ रही है सर। एक बार आप सबको अनम्यूट कर दो जिसको बोलना होगा मैम, क्योंकि मेरे को कंट्रोल्स ही नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन पर। करके डाउट पूछ लो, इतना लिख लो यार प्लीज। अरे कहाँ गया? ए कहीं नहीं गया, ए कंसंट्रेशन है बेटा, ए जा रहा है सी नोट से लेके सी टी, इसका मतलब होता है ए का कंसंट्रेशन इस बच्चे का मतलब। हमने डायरेक्ट कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन अपॉन टाइम किया। रेट होती है ना बेटा कंसंट्रेशन बाय टाइम, सिखाया था। तो ए माइनस ए हाँ एक बार सब लोग सर एक बार म्यूट करो। हाँ अब बताओ मुझे, जिसको बोलना है बोलते जाओ। सबने लिख लिया ना अपनी नोटबुक में? नहीं नहीं, सुनो सर, सुनो सर। अरे कहाँ गया? आपने जो सर लिख लिया। अब मैं एक एक करके वो करूंगा। हाँ देखो यार सुनो मेरी बात, ए कहीं नहीं गया यार। एक बात बताओ, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, एक्स का इंटीग्रेशन करते हो, एक्स की वैल्यू नहीं चलती, तो ए की वैल्यू सी नोट से सी टी गई है, समझ रहे हो आप? एक्स की वैल्यू जब आप इंटीग्रेट करते हो मैथमेटिक्स में, तो भी तो आप यही करते हो बेटा, तो सेम ही चीज तो मैं कर रहा हूं। तो समझ रहे हो सब लोग अभी मेरी बात? रुक जाओ स्क्रीन अभी। आशीष सर स्क्रीन आ रही है क्या, एक बार बताना यार आशीष सर। यस सर, स्क्रीन आ रही है। आ रही है, आ तो रही है स्क्रीन। अब मैं वन वन कर करके समझा रहा हूँ आपको। रुक जाओ, आज तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ अब मेरे से एक एक करके पूछते जाओ, मैं सबको अनम्यूट करता जाऊंगा। बताओ तुष्टि, तुम्हें क्या पूछना है इसमें? सर इसमें ये के ए नोट से कहाँ पे चला गया? बेटा ए नोट की पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और सर उधर सर मल्टीप्लाई हो गया, तो सर ये के डी टी आ गया। हाँ बेटा करके तो सर देख। के से कहीं जाएगा नहीं क्या सर? के सर कहीं नहीं जाएगा सर। ए नोट ये कांस्टेंट है ना बेटा, इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट को निकाल लेते हैं। यस सर। अच्छा ठीक है। ओके सर। हाँ अनंत बोलो। रुक जाओ यार, लिखो मत यार सब लोग, मैं धीरे धीरे सबका। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है, बताओ। अरे सर ये जो आपने इतना गंदा सा अक्षर बनाया है, क्या है ये? माइनस कौन से गंदे अक्षर? अरे इतना गंदा सा क्या बनाया आपने? ये r इज इक्वल टू माइनस क्या है?
आर बराबर माइनस डी ए बाई डी टी ए, डी 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 डिफरेंशिएशन वाला डी। सर डी ऐसा होता है और सर ऐसा ही होता है, हाँ बेटा ऐसा ही होता है। या मतलब हाँ तुषार बोलो। सर आपकी स्क्रीन आ जा रही है और सर थोड़ी लैंग्वेज भाषा समझ नहीं आ रही। कौन सी, ये जो स्क्रीन पे लिखा है? यस सर। दोबारा लिखता हूँ यार, रुको यार भाई, सब लोग अपना प्लीज दोबारा से ढंग से देखिए यार, मैं फिर से बता रहा हूँ। स्क्रीन भी बार बार आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। अभी भी? हाँ सर अब तो स्टेबल है। अभी अब स्टेबल हो जाएगी, ट्राई कर रहे हैं। आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, सही? देखो सब लोग, हमने कहा रेट बराबर फर्स्ट ऑर्डर की आर बराबर के, एक बार देख लो यार सब लोग प्लीज, थोड़ा दिक्कत हो रही है, देख लो यार, मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है? फिर नहीं आएगा तो मैं चेक करता हूँ फिर से, ठीक है? तो ये था, मैंने कहा रेट किसके बराबर होती है? रेट होती है चेंज इन कंसंट्रेशन, ये डी है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बार समझ लो, लिखो मत, उसके बाद में जो आप बोलोगे वो देख लेंगे, ठीक है? अब देखो यार, मैं और डिटेल में करने की कोशिश करता हूं। तो रेट की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर के ए की पावर 0, ए की पावर 0 तो 1 हो गया बेटा। अब यहां से लिखा देखो माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी। अब देखो यार, इंटीग्रेट करते हैं ना, ये इसका इंटरवल कहां से कहां चला है, ये सी ए जो कंसंट्रेशन है ए का, वो सी नोट से सी टी पे गया है, और ये 0 से टी पे गया है टाइम। जब 0 से टी पे टाइम गया है तो ये सी नोट से सी टी पे गया है, इसमें से माइनस बाहर निकाल लो यार, इसमें से के बाहर निकाल लो, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है यार। अब यदि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ठीक है? तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा a कंसंट्रेशन, और इसकी यूनिट है सी नोट से लेके सी टी, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन है पहले से, इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास के टी। अब ये आ जाएगा सी टी माइनस सी नोट बराबर के टी, लेकिन बाहर एक माइनस है बेटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, सी नोट माइनस सी टी बराबर के टी। आपको पता ही नहीं क्यों टफ लग रहा है, तो बहुत आसान सा डेरिवेशन है। अब देखो सब लोग, अब देखो सब लोग, सब लोग करके देखो अब अपनी कॉपी में, सब लोग करके देख लो अपनी कॉपी में, और अब जिसको डाउट है वो मुझसे पूछ ले 1 बाय 1 करके। अरे करके देखोगे, बहुत आसान है यार, इतना सिंपल सर तो डेरिवेशन है ये। याना आपको क्या बोलना, बोलो बेटा। सर मुझे पूछना था कि जैसे हमने फाइनल कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स लिख दी थी और इनिशियल एक्स लिख दी थी, सॉरी इनिशियल नहीं, हाँ ए लिखी थी और फाइनल ए माइनस एक्स, तो हम फाइनल माइनस मतलब ए माइनस एक्स अपॉन टी भी तो लिख सकते थे। लिख सकते बेटा, ए वो भी करूंगा मैं। सी नोट की वैल्यू यहाँ पे ए है और सी टी की वैल्यू ए माइनस एक्स है, बिल्कुल ठीक तो है। अगर हम पहले इंटीग्रेशन से पहले वो कर देते तो बात सेम ही हो जाती। बात सेम ही हो जाती, लेकिन आसान करेंगे ना, इसलिए आसान कर रहा है। दोनों फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है सर। रोहित बोलो क्या है तुम्हें। सर अभी सी ये जो फाइनल फॉर्मूला आपने निकाला है सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, इसमें हम ए ये इनकी वैल्यू डाल सकते हैं, ए और ए माइनस एक्स? बिल्कुल डाल सकते हैं, अभी डाल रहा हूँ बेटा। ठीक है सर। वरदान बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो के है इसकी वैल्यू किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती? बिल्कुल अभी बताऊंगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके सर। ठीक है, और कौन है? अनंत बोलो, अभी क्या दिक्कत? अनंत अभी समझ में आया तेरे को? सर वही तो डिपेंडेंट वाला पूछ रहा था। क्या? वर्धन ने पूछ लिया सर वो मेरा। ठीक है बेटा, ओके थैंक यू सर। हाँ वैभव बताओ क्या डाउट है? सर बिग फैन। अच्छा तो सर ये कह सकते हैं ना कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा कि कंसंट्रेशन घट रहा है? ग्राफ ही बनवाना है बेटा, ग्राफ बनवाना है अभी कि कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है सर। एग्जैक्टली। चलिए अब मुझे बताओ, सब लोग को समझ में आ गया क्या? बताओ ये फॉर्मूला सबको आ गया क्या? डन लिख दो यार प्लीज। आज अपन बहुत मुसीबतों से पढ़ रहे हैं, ठीक है? मेरी स्क्रीन भी नहीं चल रही है, चलो जुगाड़ करके पढ़ाया जा रहा है आपको। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सुनो आप लोग, तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया, पहली चीज, ठीक है? मैं जितना साफ लिखने की कोशिश करूंगा उतना, सी नोट माइनस सी टी बराबर के टी बेटा, ये फॉर्मूला। अब सबको पता है सी नोट की वैल्यू कितनी है बेटा? ए। सी टी की वैल्यू कितनी है बेटा? ए माइनस एक्स। सब्स्टिट्यूट कर दो सब लोग, इसमें करो सब्स्टिट्यूट सब लोग। हाँ बेटा हो गया, डन, सबका डन। थैंक यू सबको।
अब सब वैल्यू पुट करो बेटा सब लोग, अभी स्क्रीन नहीं फ्लक्चुएट होगी, मैंने कुछ कर दिया है अभी तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो सबको पता है सी नोट की वैल्यू कितनी है ए, और सी टी की वैल्यू है ए माइनस एक्स। सब्स्टिट्यूट कर दो जैसे मैं भी कर रहा हूं। ठीक है, तो ए मैंने सब्स्टिट्यूट किया माइनस ए माइनस एक्स बराबर के टी, है कि नहीं है? तो यहां से माइनस ए माइनस एक्स, तो यहां एक्स बराबर के टी आ गया। एक्स क्या है बताओ? सही है, एक्स बराबर के टी आ रहा है, प्लस का एक्स बराबर के टी आ रहा है, माइनस का नहीं आ रहा है। एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स क्या है? अब आपको ये पता होना चाहिए सब लोगों को। यहां पे एक्स क्या है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड। सही है, एक्स क्या है? वो अमाउंट है जो रिएक्टेंट का कंज्यूम हुआ है, खर्च हुआ है। सही है, बिल्कुल। एक्स क्या है बेटा? जो खर्च हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक्स अमाउंट वो है जो रिएक्टेंट का, जो आपने करा था ना इनिशियली ए लिया था। देखो इनिशियली मैंने ए लिया था, देखो सब लोग, तो इनिशियली मैंने ए लिया था, फिर मैंने कहा था एक्स खर्च हो गया, तो इधर ए माइनस एक्स बचा था, इधर एक्स बचा था। तो एक्स वो अमाउंट है जो रिएक्टेंट का खर्च हो रहा है ना? चलो, हाँ, एक्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे भी डिपेंड करेगा जी, बिल्कुल करेगा। सुनो, अब ग्राफ बनाने दो, तो सब लोग ग्राफ बना के देख सकते हो। एक ग्राफ बनाना है मुझे सी टी और टी में, कैसा ग्राफ बनेगा? क्या रिलेशन है बोलो? सी नोट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, रिलेशन पढ़ा है आपने। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो, सी टी इक्वल टू सी नोट माइनस के टी। तो देखो, अब देखो, ये दिस इज माई वाई, दिस इज माई एक्स, दिस इज एम, दिस इज सी। तो ये कैसा बना है? y बराबर एम एक्स प्लस सी, लेकिन स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग है। तो एक ऐसी लाइन बनेगी बेटा, ऐसी बनेगी, y बराबर एम एक्स प्लस सी, इंक्रीजिंग स्लोप में, तो डिक्रीजिंग में ऐसी बनेगी। क्लियर है? देखो सबको, तब ग्राफ बना के देखो ढंग से। लाइन विद नेगेटिव स्लोप, परफेक्ट एकदम। लाइन का स्लोप क्या होगा? सबको पता है स्लोप क्या होगा? स्लोप किसके बराबर होगा? के। स्लोप किसके बराबर होगा बेटा? के। ये रेट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट है ये। ठीक है बेटा, और अभी के लिए आप इतना पता कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और रिएक्शन पे, तो करता ही करता है। देखो ग्राफ समझ में आया सबको? बताओ, ग्राफ समझ में आया सबको? क्लियर है एकदम ग्राफ? इसको डाउट ग्राफ में कहीं पे भी? आपने किसी ने हैंड रेज कर रखा है, आपको कौन है ये? यश, आपने हैंड रेज कर रखा है, बताओ बेटा। सर आपके चैट नहीं चल रही इसमें, आप मीटिंग में नहीं हो क्या? नहीं, मैं हूँ यार मीटिंग में, चैट तो मेरी चल रही है। चैट में दिखा रहा है नरेंद्र कुमार इज नॉट इन मीटिंग। पता नहीं यार पता ही नहीं यार, जूम में गड़बड़ हो रही है कुछ यार, इसके बाद रिपोर्ट करते हैं। अभी तो तू बोल लियो आराम से, तेरे को कुछ दिक्कत हो तो। अदिति, आपको क्या बोलना है बेटा? सर इसमें माइनस का क्या मतलब है? के सी ओ माइनस के टी। हाँ, सी ओ नहीं बेटा, सी नोट है ये। माइनस के मतलब स्लोप माइनस क्या आ रहा है ना बेटा, लड़की, स्लोप माइनस आ रहा है, तो डिक्रीजिंग लाइन आएगी ना। ओके सर। ठीक है, ये एक लड़के ने और कर रखा है बेटा, आप क्या बोलना चाहते हो? चलो, आप एक बार आज हैंड रेज करते रहना, कोई बात नहीं, आज कम पढ़ लेंगे यार। ठीक है यार, ये कैसे पता चलेगा बेटा? ये तो बहुत आसान है। ठीक है, सिंपल तो है ये, y बराबर एम एक्स प्लस सी, एन यहाँ पे माइनस के आ रहा है, इसमें तो आपको झंझट ही नहीं है। और बताइए, क्लियर है सबको ग्राफ? हाँ, स्लोप माइनस के होगा बेटा, तो माइनस तो बता ही रहा हूं मैं, डिक्रीजिंग बोल रहा हूं ना, इसलिए के लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब एक ग्राफ बनाओ एक्स और टी में। एक ग्राफ बनाना है मेरे को, मान लो एक्स और टी में, बहुत आसान है। एक्स बराबर आपने खुद ने ड्राइव करा है के टी, तो y बराबर क्या है बेटा? एम एक्स। तो स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा एकदम, देखो सब लोग,
हाँ, के कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है। इतना क्लियर है सबको? आनंद पढ़ लो बेटा थोड़ी देर। बिल्कुल सर। चलिए अब देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। इतना करने के बाद अब अपन को एक कंसेप्ट पढ़ना है जिसका अपन बोलते हैं हाफ लाइफ या हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है वो टाइम, ठीक है, वो टाइम जब, ठीक है, वो टाइम जिसपे कि आपका कंसंट्रेशन आधा हो जाए, मतलब ct आपका किसके बराबर जाए बेटा, C0/2, तो उस टाइम को बोलते हैं अपन टी हाफ। तो हमें हर ऑर्डर का ना टी हाफ निकालना होता है। क्या लिख रहे हो आप यार? ग्राफ से पता नहीं चलता, ग्राफ से पता चलता है टाइम के साथ आपका जो कंज्यूम हो रहा है एक्स वो लीनियरली हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रिएक्टेंट खत्म होता जाएगा लीनियरली। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनिए, जिस टाइम पर, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है, जिस टाइम पर आपका कंसंट्रेशन आधा हो जाए, मतलब CT C0/2 हो जाए, तो टी हाफ बोलते हैं उसको। तो इसकी वैल्यू निकालनी होती है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे यार? ऑडियो आपकी तरफ से तुषार आ जाएगा वो सही यार, 1-2 मिनट में। तो है क्या, C0 - CT। सब लोग ध्यान से देख लो, आता है यार, अभी एक काम की बातें बता रहा हूं सारी, फिर आपको चमकेगा नहीं, फिर आपको दिक्कत है कि अब अपन को टी हाफ निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, C0 - C0/2, CT की वैल्यू मैंने C0/T लिख दी और K मैं लिख दिया टी हाफ। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, आप सब लोग निकालोगे तो टी हाफ बराबर, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो यहां जाएगा C0/2K, C0/2K। तो टी हाफ का फॉर्मूला आ गया, सब लोग ध्यान से देख लीजिए। टी हाफ क्या है, वो टाइम है जिस पर, ठीक है, हाँ ये सारी जितनी भी बातें कर रहा हूं जीरो ऑर्डर के लिए कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। तो मैंने टी हाफ का फॉर्मूला बनाया। टी हाफ का फॉर्मूला, टी हाफ क्या होता है, वो टाइम होता है जिस पर आपके कंसंट्रेशन की वैल्यू C0/2 हो गई है। तो मैंने जो ड्राइव करा था, ये इक्वेशन ड्राइव करी थी, उसमें CT की वैल्यू C0/2 पुट कर दी। तो जैसे ही C0/2 पुट करी, मैंने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करने पे मैंने पाया कि मेरा टी हाफ आ रहा है C0/2K। यार देखो ना यहाँ पे 2 यार घटा, यार घटाना भी नहीं आ रहा आपको यार। इसको सोल्व करके देखो यार, आप लोग कैसी बातें कर रहे हो, आप इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते हो। ये सही आ रहा है, C0/2K ही तो आ रहा है बेटा। 2 LCM लोगे, यूज क्या होता है इसका क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। मतलब सिंपल है कि यदि आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किस तरीके से आपका हाफ लाइफ आएगा। सर यूनिट टाइम है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम की यूनिट होगी। CF नहीं है, CT है। CF फाइनल कंसंट्रेशन होगा बेटा, CT होगा टी टाइम का कंसंट्रेशन। हाँ बिल्कुल सर, ये सब जीरो ऑर्डर के लिए है। फुल लाइफ कैसे आएगा बता रहा हूं बेटा, फुल लाइफ भी बता रहा हूं, 1 मिनट रुक जा, तब बता रहा हूं। टी हाफ का फॉर्मूला सब करो पहले, सबसे पहले क्या तो सही रहा वरदान, सब सोल्व करो यार। यार ग्राफ तो बिल्कुल सिंपल है, y बराबर x का ग्राफ नहीं बना पाओगे आप। देखो यार, x बराबर KT का ग्राफ तो आप वैसे ही बना लो यार। वैभव क्या बोलना चाहते हो बेटा? सर सर रेट ऑफ कंसंट्रेशन में भी तो ग्राफ आएगा सर, वो कैसे ड्राइव करेंगे इक्वेशन से? रेट और कंसंट्रेशन में बता रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती ना। सर एक बार बता देना। हाँ बताओ।
अनंत आपको क्या बोलना है बेटा, क्या नहीं समझ में आया? अरे सारी जिंदगी का भी ग्राफ है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, हाफ लाइफ के बाद मतलब टी इनफाइनाइट बोलेंगे उसको, बना रहा हूँ। हाफ हो जाएगा क्या एक्स टी का? एक्स टी नहीं, ये हाफ लाइफ नहीं है, हाफ लाइफ ये है बेटा। हाफ लाइफ है जब कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। सर पूरी जिंदगी का भी बनेगा फिर? पूरी जिंदगी का भी बनेगा, भी बनवा रहा हूँ जस्ट। ओके। वैभव तुम्हारा फिर से डाउट है कुछ? नो सर। चलिए आदि मैं बता रहे हैं तेरा ग्राफ अभी, ठीक है? सबको हाफ लाइफ समझ में आ गया। अब फुल लाइफ, फुल लाइफ को फुल लाइफ नहीं बोलते, यहाँ पे टी इनफाइनाइट बोलते हैं। टी इनफाइनाइट बोलते बेटा। टी इनफाइनाइट मतलब जब रिएक्शन ओवर हो जाएगी, रिएक्शन ओवर हो जाएगी तो बताओ आपको खुद को क्या पता चलेगा? सीटी की वैल्यू क्या आएगी बेटा? सीटी हो जाएगा 0, है कि नहीं है? जब रिएक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0। तो अब टी इनफाइनाइट निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? सी नोट माइनस सी टी बराबर के टी। आप सब्स्टिट्यूट कर दो यार, सी टी की वैल्यू 0 पुट कर दो आप, तो क्या आएगा? सी नोट बराबर के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? टी इनफाइनाइट, ये निकाल रहे ना, तो टी इनफाइनाइट कितना आ जाएगा बेटा? सी नोट बाय के। देखिए फुल लाइफ बोलो चाहे इसको, इसको फुल लाइफ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। मतलब जब आपकी रिएक्शन सी नोट कभी 0 नहीं हो सकता। सी नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है बेटा, वो तो कुछ लेंगे ही ना। सी नोट तो कांस्टेंट है, ए घट रहा है, तो सीटी 0 होगा ना बेटा। सीटी है टी टाइम का कंसंट्रेशन, तो हमने टी बराबर इनफाइनाइट पुट कर दिया, मतलब आपकी रिएक्शन ओवर हो चुकी है। बताओ आया क्या नहीं आया समझ में? तो टी हाफ था सी नोट बाय 2k और टी इनफाइनाइट है सी नोट बाय के। देखो सब लोग फटाफट, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठो बे अपना, एकदम बंद करके बैठे हुए हो। बहुत आसान है ये, 1 मिनट में हो जाता है ये सब। तो बेटा सीटी कैसे 0 हुआ? एक बार बताओ, सीटी 0 कैसे क्यों होगा? सीटी क्या है? सीटी है टी टाइम का कंसंट्रेशन। तो बेटा जब टाइम बढ़ता जाएगा तो रिएक्टेंट खत्म होता जाएगा ना। ठीक है, आनंद बोलो क्या बोलना है आपको? हाँ वरदान आपको क्या बोलना बेटा? सर मैं ये कह रहा था मतलब किसी भी कंडीशन में टी कभी भी 0 नहीं हो सकता। कौन सा टी? यस सर। टी तो बेटा टाइम है ना। हाँ। तो जब जीरो लेगा तो टाइम तो तेरे अपन काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, तो टाइम तो तेरे हिसाब से चल रहा है कि तू टी बराबर 0 पे चेक कर रहा है, ऐसे ना। यस। हर्षित क्या हो गया? सीटी 0 ना हो तो भाई सीटी 0 होगा तभी टी इनफाइनाइट डिफाइन कर रहे हैं भाई। टी इनफाइनाइट का मतलब है सीटी 0 हो जाएगा। आदि आपका डाउट क्या? अगर y बराबर सी में x को 0 पुट कर दूं तो? अरे सही आ रहा है बेटा, ओरिजिन से कहां पास कर रहे हैं मेरा ग्राफ। हाँ फुल लाइफ भी कह सकते हो बेटा, पर कहते नहीं है फुल लाइफ। ठीक है सर, बिल्कुल आनंद टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि और कुछ? तो भाई लोग सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने 4 फॉर्मूले ड्राइव करवाए हैं जो कि बहुत आसान थे। पहला फॉर्मूला था, देखो आपको ये समझ में आ गया क्या सब? एक फॉर्मूला ये ड्राइव करवाया, एक फॉर्मूला मैंने ये ड्राइव करवाया, एक फॉर्मूला मैंने ये ड्राइव करवाया, और एक फॉर्मूला मैंने ये ड्राइव करवाया। अब ये आपको आ गया है तो बता दीजिए, नहीं तो बताओ क्या नहीं आया आपको। ये कंपलसरी है यार, ये आपके बोर्ड में भी आएगा, सब जगह आएगा। ठीक है, कंपलसरी आपको आना चाहिए सारे नोटेशन। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं यार, मैं आराम से बता रहा हूं आपको, टेंशन मत लो। ठीक है ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हूं, आराम से बता रहा हूं, टेंशन मत लो। ये आ गया कि नहीं आ गया मुझे बता दो बस आप। ये आप ढंग से हर नोटेशन देख लो बारीकी से यार। नोटेशन देखो, आपका आईआईटी का सवाल गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, यदि आप थोड़ा ध्यान से नहीं देखोगे ना तो इसमें नोटेशन, मुझे पता है, मैं बताता हूँ मेरा काइनेटिक्स का एक्सपीरियंस क्या है। मुझे पढ़ाते हुए 6 साल हो गए हैं, तो काइनेटिक्स का सवाल हर बार आता है आईआईटी में, लेकिन बच्चे गलत करके आते हैं। सिर्फ गलत होने का एक ही रीजन, देखो फॉर्मूले तो हर कोई रट के जाता है यार। ठीक है, जो कोचिंग नहीं करता ना, स्कूल का बच्चा होता है, वो भी ये फॉर्मूले रट के जाता है। ठीक है, तो लेकिन उसका सवाल बच्चे का गलत हो जाता है क्योंकि वो रट के जाता है सिंपल। मैं आपको डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको नोटेशंस पता होने चाहिए।
जितने नोटेशन पता रहेंगे न्यूमेरिकल एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, यस, ऑल फॉर्मूलाज, ठीक है, बिल्कुल ये सारे के सारे फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? जीरो ऑर्डर के लिए, क्योंकि मैंने डेरिवेशन ही जीरो ऑर्डर के लिए किया है। तो जैसे मैंने जीरो ऑर्डर के लिए किया है ना बेटा, वैसे ही मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए करूंगा। ठीक है, टी हाफ है बेटा, ये ऐसे लिखा है T1/2, टी हाफ। ठीक है, आप इनको याद भी कर सकते हो, आप ड्राइव भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। डन है इतना? चलो सवाल करते हैं, देखते हैं आपको कितना क्लियर हुआ है अब। हमारा राग ऐसा। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन करते हैं यार एक दो। तो उल्टा पुल्टा हो गया आज। चलिए, एक सवाल है आपकी स्क्रीन पर, वो आपको सॉल्व करना है। सेकंड वाला बता दो। सेकंड वाला बेटा x बराबर KT है तुषार। x वो है जितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है, x वो है जितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है। वरदान आपको क्या बोलना बेटा? सर बस इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट और कंसंट्रेशन का वो बता दीजिए बस लास्ट में ग्राफ। क्या किसका? रेट और कंसंट्रेशन। रेट बता रहा हूं बेटा, एक मिनट बस। ठीक है, एंड में बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। तुषार हो गया तेरा? तुषार को पूछ रहा था यार। चलो, ये क्वेश्चन है आपके सामने अब। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताइए किसी ने। इसमें ये नहीं बता रखा कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है, तो कैसे पहचानोगे? के की यूनिट से। बिल्कुल, आप के की यूनिट चेक करो। के की यूनिट से आप क्या पहचानोगे कौन सी है? जीरो ऑर्डर। बिल्कुल, तो सॉल्व करेंगे सब लोग प्लीज। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है। व्हाट वुड बी कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 100 मिनट्स? हाँ अनंत भाई, आंसर बी है। टोल आज अरे वैसे ही नहीं चल रहा है। बहुत आसान सवाल है, सारे नोटेशन क्लियर है तो हो जाएगा। आ गया मैक्सिमम लोग का आंसर। आप में से बहुत कम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आप नहीं सॉल्व करोगे ना दिक्कत आएगी, बता रहा हूं। अगले साल तो पक्का होगा ITR, इस साल तो चलो फिर भी कंफ्यूजन है। करो सब लोग फटाफट। हाँ हाँ, बी हो जाएगा आंसर यार अपना। आप पूछ करो होगा क्या, आप अपना आंसर लिख दो। आनंद आप पढ़ते हो भाई, बिल्कुल मान लिया यार। आ गया सबका आंसर? चलो देखते हैं। मैक्सिमम लोगों का बी आ रहा है, 40 लोग का बी आंसर आया। तो देखो इसमें सिंपल है, आपको एक तो के दे रखा है। अब मैंने इसमें ये नहीं बता रखा, IIT भी आपके साथ यही करेगा कि आपको ना ये नहीं बताएगा कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ये जो यूनिट है ना, इससे पहचान जाऊंगा मैं, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो आपको पता है फॉर्मूला वैलिड है, C0/Ct बराबर KT। अब देखो आपको दे रखा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 1 मोल,
तो सी नोट की वैल्यू 1 दे रखी है, सी टी निकालना है, के की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 की पावर माइनस 3, और आपको 100 मिनट के बाद पूछा है, तो बस आपका सी टी निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो सी टी कितना आ जाएगा आपको पता ही है, कितना आ गया ये 100 है ना, ये 10 बच गया 1/10। तो सी टी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/10। मेरा आंसर तो कुछ अलग आ रहा है, आपका कुछ अलग आ रहा था भाई। आपका 0.2 कैसा है भाई? मेरा कुछ आंसर 0.9 आ रहा है मेरा तो आंसर। सी आ रहा भाई मेरा आंसर। मेरा फॉर्मूला क्यों गलत है? अच्छा, बी की कंसंट्रेशन बतानी है, सॉरी। अच्छा, इट व्हाट वुड बी कंसंट्रेशन ऑफ बी? अपन ने ये कंसंट्रेशन ए की आई है, ए की। अपन को बी की कंसंट्रेशन बतानी है, ठीक है? तो बी की कितनी आ जाएगी अपने पास? तो जितनी इसकी होगी उसकी दुगनी आ जाएगी। यार इसको एक काम करो, बी की जगह ए ही कर लो, अभी बी वाला फंडा लेते नहीं है। ए की कंसंट्रेशन 0.9 आ रही है, ए की कंसंट्रेशन, हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे वैसे तो, पर अपन ए की कंसंट्रेशन ही निकाल रहे हैं अभी सब लोग, ठीक है? ए का ही आंसर, इसका सी आंसर मान रहा हूं मैं, ए की निकलवाना चाहता था मैं, बी की नहीं निकलवाना चाहता मैं आपसे। चलिए, तो एक क्वेश्चन और है यार। ऑर्डर कैसे पता चला बेटा? यूनिट ऑफ के से। ऑर्डर बेटा यूनिट ऑफ के से पता चला, ठीक है? ऑर्डर कैसे पता चला? यूनिट ऑफ के से। बी होता तो बेटा अभी बता दूंगा, बी का दुगना हो जाता, ठीक है? बी का भी बता देंगे, रुक जाओ। एक क्वेश्चन और है यार, अब मुझे थोड़ा शांति दो, मुझे काम करने दो। और ये क्वेश्चन है एक, भी काम आता है। सब लोग ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चलो सब। अब देख, कल ही पढ़ाया था यूनिट से यार देवराज, कल ही पढ़ाया था भाई यूनिट वाला, कॉपी तो खोल। तरुण आपको क्या बोलना है बताओ? सब लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको स्क्रीन पर दिखना है। ये तो अभी का ही है बस। कुछ नहीं सर, वो वैसे ही हो गया। अच्छा, यश आपको कुछ बोलना है बेटा? तो वही यूनिट का पूछना था बेटा। यूनिट कल ही सिखाई थी ना, के की यूनिट बता। ऑर्डर वाला जो था। ऑर्डर कौन सा? कैसे निकाला वो समझ गया, 1 माइनस ऑर्डर वाला ना। अच्छा समझ गया ना, हाँ समझ गया ना, ठीक है। तुषार तुम्हें क्या पूछना बेटा? सही, कैसे पता चला जीरो ऑर्डर है? भाई यूनिट ऑफ के से, यूनिट ऑफ के से। कल की क्लास में था। हाँ सर था। तो उसमें के की यूनिट निकलवाई थी, देख क्या थी? कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस ऑर्डर सेकंड इनवर्स। यस सर। तो उसमें 0 रखेगा तब ये यूनिट मैच हो रही है। ठीक है सर। चलिए आंसर बताइए। What will be the order of the reaction at which 50%? आनंद बोलो। इसका आंसर ए है ना? हाँ सर पहले वाला सर आपने डरा दिया, ए का नहीं बी का निकाले। सर चीटिंग कर रहा हूँ। वो यार बी का भी निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए ए का ही निकालना को बोला मैंने। ओके सर, ध्यान रखना सर। वरदान आपको क्या बोलना है बेटा? सर ए आ रहा है इसका आंसर। हाँ बेटा ए आ रहा है, स्टार भी लगा उस पर, मैंने भी आंसर। आसान है ये तो, आपको पता है। इसमें देखो आपको करते हो टी हाफ है ना, टी हाफ का फॉर्मूला दे रखा है आपको, तो सिंपल है। टी हाफ का फॉर्मूला अपन को पता है ना, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब आएगा? सी नोट बाय 2 के आया था ना अपना, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी नोट के किस केस में आता है? जीरो ऑर्डर के में ही आता है। तो आपका आंसर यही आ गया सीधा सीधा। अभी ग्राफ बनवाया था थोड़ी देर पहले सबको, ठीक है? जो अभी ग्राफ बनवाया था वही क्वेश्चन है ये, ठीक है? लास्ट जीरो ऑर्डर आज खत्म कर रहे हैं, एक कर्व बनाना है, ठीक है? तो पहला एक लास्ट अपना कंसंट्रेशन और रेट का कर्व बनाना चाहते हैं लोग। कुछ लोगों ने बोला है सर कंसंट्रेशन और रेट का कर्व बना दो,
तो ये कंसंट्रेशन है, या मान लेते हैं रेट है, यहाँ कंसंट्रेशन है। आपको पता है जीरो ऑर्डर में क्या होता है, रेट बराबर क्या होता है, के ए की पावर 0, मतलब रेट बराबर आता है कांस्टेंट, वाई बराबर कांस्टेंट की बेटा कैसी लाइन होगी, ऐसी। देखो सब लोग, आनंद तुम्हें समझ में नहीं आया क्वेश्चन पिछला? बेटा सिंपल तो क्वेश्चन है यार। देखो ग्राफ बनाना टी हाफ और सी नोट के बीच में, कैसा, ये देख y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ऐसे ही तो ग्राफ बनेगा। और ये किसका फॉर्मूला है, जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर हो गया बेटा, सिंपल तो है। देखो बेटा जिसको समझ में आया क्वेश्चन, अभी आपने सबने टी हाफ का फॉर्मूला पढ़ा था, सी नोट बाय 2k। यदि आप कर्व बनाओगे टी हाफ और सी नोट में इस इक्वेशन से, तो y बराबर, इसको ऐसे लिखो, टी हाफ बराबर सी नोट इंटू 1/2k, तो y बराबर ये x है बेटा m, तो y बराबर mx ऐसा बन रहा है। तो यहां से क्या पहचाना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और इसका स्लोप वो किसके बराबर आएगा, 1/2k, और इस ग्राफ का स्लोप कितना है, 1045 डिग्री, मतलब 1, तो k भी आ जाएगा यार। बेटा ये इसलिए पता चला क्योंकि हम सारे फॉर्मूले यूज करते हैं बेटा। बेटा लॉग लगा लोगे तभी भी कुछ नहीं होगा ना, सेम ही बात रहेगी। लॉग लगा लो यार, लॉग में दे रखा है तो लॉग लगा लो, टी हाफ बराबर सी नोट बाय 2k। आप देखो इसमें लॉग लगा दो, आप लॉग टी हाफ लॉग सी नोट बाय 2k, अभी भी वही आएगा यार। सब लोग ये वाला ग्राफ क्लियर है क्या, देखो सब लोग को, ये r बराबर के a की पावर 0, तो ये तो a की पावर 0 तो बेटा 1 हो जाएगा ना, तो r बराबर के आएगा बेटा, ठीक है। r बराबर के मतलब y बराबर 4, y बराबर 4 की कैसी लाइन होगी, ऐसी लाइन होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आज की क्लास यहां तक है यार, जीरो ऑर्डर खत्म हो गया यहाँ पे। आपका अगली क्लास में फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाऊंगा सेम टू सेम। अब आप डाउट पूछ सकते हो मुझसे यार आज की क्लास में, जिसको जहां जहां है। रोशन बताओ क्या दिक्कत है बेटा? सर वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा दूसरा वाला, तो भी समझा। बेटा एक बार तो इसको बना के देख ले, तेरे को टी वाला फॉर्मूला पता है ना? देखो इसमें लॉग लगा के देख, तो पूरा सोल्व करके देख, ग्राफ बना के देख। हेलो रोशन, हाँ वरदान बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? हाँ सर ये तो हर ऑर्डर के लिए अलग अलग बनेगा ना ग्राफ, रेट और बिल्कुल सर, हर ऑर्डर के लिए अलग अलग बनेगा, एग्जैक्टली। तो हमें देखना पड़ेगा, हर ऑर्डर के लिए हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। और रोहित आप क्या बोलना चाहते हो बेटा? ये वाला क्वेश्चन सच में समझ नहीं आ रहा। मैं करवा रहा हूँ, अभी रुक जाओ, क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, अभी रुक जाओ, ठीक है, अभी करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के अलावा किसी को डाउट है तो पूछ ले, क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। यश बताओ आपको क्या बोलना बेटा? वो वाला समझाता था, मैंने स्टार्टिंग में पूछा था इलेक्ट्रोड अगर सेम हो तो सॉल्ट ब्रेक नहीं चाहिए। बता रहा हूँ, एक सेकंड बताओ, आज की क्लास को जानना, मैं तेरे को बता दूंगा, अभी तो जाना नहीं, ठीक है। ठीक। अभिषेक आपको क्या पूछना बेटा? सर मुझे लास्ट क्वेश्चन ही पूछना था, ये वाला जो अभी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन। हाँ सर ये वाला। ये बता रहा हूँ बेटा, मैं बता, ठीक है, अभी बता, सबको बता। तुषार आपको क्या पूछना बेटा? सर क्लास खत्म? हाँ बेटा, ये पूछना तो था। ये वाला क्वेश्चन और बता दो। बिल्कुल बता रहा हूँ, ये तो सबको ही बता रहा हूँ ना अभी। वरदान फिर से पूछना है कुछ? विधि क्या पूछना है बेटा? सर सर मैं कह रहा हूँ मेरे एक बार सॉल्यूशन देख लो सर इस लास्ट क्वेश्चन का। यार दिख नहीं रहा, तुमने लॉग अप्लाई कर दिया ना? यस सर। तो जीरो ऑर्डर आ रही है ना तेरी? यस सर। हाँ मैं अभी कर देता हूँ, लॉग अप्लाई की तो करा है दोनों तरफ? हाँ सर कराओ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ बेटा, मैं भी सोल्व करता हूँ, फिर मैं मदद कर देना, ठीक है। चलो विधि क्या दिक्कत है बताओ? हाँ वन स्टेप रिएक्शन क्या होती है बेटा? अभी कल पढ़ाऊंगा, ये जो एक स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में, कल सिखाऊंगा बेटा ये मैं। ओके सर। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है?
मैं सबको अनम्यूट भी कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन देखना था ना सब लोगों को। सर पहला ये क्वेश्चन बता दो। हाँ बेटा यही बता रहा हूँ क्वेश्चन। सर लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा। टी हाफ बराबर क्या आया था मेरा, सी नोट बाय 2 क्या आया था ना, मैं लॉग अप्लाई कर रहा हूँ मैं। लॉग टी हाफ लॉग सी नोट बाय 2k, इसको लिख सकते हैं लॉग टी हाफ लॉग सी नोट माइनस लॉग 2k। तो ये कांस्टेंट है ना, ये मेरा y है, ये x है। यार ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है यार। हाँ क्या वो लड़का? सर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करने के लिए उसका कांस्टेंट 0 होना पड़ेगा ना। ये 0, हाँ तो ये यदि ग्राफ ऐसा आ रहा है बेटा, सही बोल रहे हो, तो इसको इसकी वैल्यू को 0 आना पड़ेगा, सही बोल रही है। तो 2k को 1 होना पड़ेगा ना। तो सर k = 1/2 आएगा और 0 ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है हाँ अभी ठीक है। और किसी कुछ? हाँ अब वो बताओ आयनिक क्या बोल रहा है? हाँ वो कोई बच्चा था ना इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पूछ रहा था। हाँ सॉल्ट ब्रिज वाला। हाँ वो कौन था, आप थे क्या? यस सर। एक मिनट रुक जाओ, बस मैं लेक्चर डाल दूं इसका। केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा लेक्चर है ना, केमिकल। एक सेकंड क्लास का टाइम क्या बेटा, बिल्कुल। आज समझ में आया क्या यार कुछ? आज तो गड़बड़ हो गया सर। आ गया समझ सब। समझ आया? हाँ जाओ तो ठीक है। समझ आया कुछ? सब कुछ समझ आ गया है? कुछ नहीं समझ आया सर, सब समझ आ गया। बाय सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार। आज यार थोड़ा डिस्टरबेंस ज्यादा था ना। वो नहीं सर, बहुत हार्ड बिग फैन। सर फर्स्ट डेरिवेशन दिखाना एक बार। शाउट आउट तो दे दो। अब तुम मरन चले जाओ, सो जाओ।